दोस्तों, मुसीबतें तो हमारी जिंदगी में आती ही रहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी मुसीबतें एक साथ हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं और हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हो। और हमारे मन में यही सवाल उठता रहता है, कहीं किसी ने कुछ काला जादू तो नहीं कर दिया, किसी ने कोई जादू टोना टोटका तो नहीं कर दिया। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब हमें मिल नहीं पाता, काला जादू किसने किया? हमारे घर में अगर कुछ भी हो रहा हो, हमें पता चल जाए कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है और ये किसी ने किया कराया है, लेकिन ये सवाल हमेशा खड़ा ही रहता है, काला जादू किसने किया? और कुछ ऐसा ही ओडिशा के रहने वाले श्याम के साथ भी हो रहा था। उनके घर में कुछ ऐसा होने लगा जिसे वो अजीब मान रहे थे और वो इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि उनके ऊपर काला जादू किसने किया। और उन्हें जब इसका जवाब मिला, उनके होश उड़ गए थे। दोस्तों, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है ओडिशा के रहने वाले श्याम जी की। अब श्याम, जो कि कृषि विभाग में थे और उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी थी, अब वो एक नए शहर में आए थे। ये कोई ज़्यादा बड़ा शहर नहीं था और श्याम जी कभी शहरों को पसंद करते ही नहीं थे। उनका बचपन गांव में गुजरा था, लेकिन अब अपने गांव को तो छोड़ना था, क्योंकि जहां पर उन्हें नौकरी मिली थी उनके गांव से वो शहर तो बहुत ज़्यादा दूर था। अब जो ट्रांसफ़र हो गई थी उससे भी बहुत ज़्यादा दूर। तो उन्हें पता था अपने गांव को अब छोड़ना होगा, लेकिन मैं शहर में रहना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि वो कृषि विभाग में थे। तो ऐसे शहर में उनकी ट्रांसफ़र हुई थी जहां आसपास बहुत ज़्यादा गांव थे। उन्होंने सोचा कि मैं शहर में क्यों रहूं, मैं किसी गांव में रहता हूं। अब शहर के आसपास 15 किलोमीटर के एरिए में मैं कोई घर ढूंढ लेता हूं, लेकिन कोई अच्छा घर उन्हें नहीं मिल रहा था। अब उनका एक साथी था, वो जो साथी कृषि विभाग में ही काम करता था, उसने कहा था कि उसके कुछ रिश्तेदार हैं जिनका गांव में एक घर है। अब वो घर को छोड़कर जा चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, घर वैसा का वैसा ही पड़ा है। सामान अभी उन्होंने ज़्यादा लिया नहीं था, वहाँ से ज़्यादातर सामान तो निकाल कर मैं अपने घर में ला चुका हूँ। अगर तुम वहाँ पर रहना चाहते हो और घर ज़्यादा पसंद आ गया, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तुम खरीद भी सकते हो। तो श्याम ने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बार मैं उस गाँव को देखना चाहता हूँ। शहर में सुविधा मिल जाती है, अगर छोटी मोटी परेशानी हुई मैं संभाल लूँगा। शहर 15 किलोमीटर दूर है, रात को भी बाइक लो, सामान लेकर आ जाओ, लेकिन ऐसा ना हो कि वहाँ कुछ मुश्किलें हों और वो घर ऐसी जगह पर बना हो जहाँ पर सुरक्षा का खतरा हो। जैसे ही श्याम गांव में पहुँचा, चाबी उसके दोस्त ने उसे दे दी थी, खुद नहीं आया था। श्याम घर को देखने के लिए आया, घर को देखा। कुछ गाँव के लोग पूछ रहे थे कि आपने इस घर को खरीद लिया है? तो श्याम ने ऐसे ही कह दिया, जी जी मैंने इस घर को खरीद लिया है, झूठ बोल दिया। फिर गांव वाले कहने लगे, जी आइए आपको गांव घुमाते हैं। अब जो श्याम था उसे लगा था ये कोई पिछड़ा हुआ गांव होगा और यहाँ पर उसे कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में उसे वो चीज़ें मिली जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी। अब वो शहरों में रहना क्यों पसंद नहीं करता था? क्योंकि एक तो उसे फास्ट फूड पसंद नहीं था, वो सादा भोजन करना पसंद करता था। सादा भोजन जिससे शरीर स्वस्थ रहे, कुछ कसरत किया करता था, सादा भोजन खाया करता था। और शहर में जो साथी थे, बाकी लोग हैं, वो फास्ट फूड खाते हैं, मोटा पेट निकला होता है, बीमार नज़र आते हैं और ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं। तो वो इससे थोड़ा दूर रहता था। और दूसरा था उसकी पसंद भी, उसे ताज़े फल खाना पसंद है, फ्रोज़न कुछ भी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्रिज में रखा हुआ सामान अगर अगले दिन उसे खाना पड़े ना, उसे इससे नफरत थी। गांव में लोगों के पास बड़े बड़े खेत थे, यहाँ पर ज़्यादातर लोग सब्जियां उगाया करते थे, उन्हें बेचा भी करते थे। और गांव में कई दुकानें थी सब्जी की, क्योंकि जिसके पास खेत है, सब्जी लगाई हुई हैं, वैसे शहर में मंडी में वो बेच आते थे। कुछ सब्जियां वो यहाँ पर भी बेचा करते थे, तो आसपास के गांव वाले भी उस गांव में आते थे उन सब्जियों को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर ताज़ी सब्जियाँ मिल रही थी, बहुत सस्ते में मिल रही थी, और अच्छी अच्छी अलग अलग तरह की सब्जी जो वो कच्ची खा सकता था। फल तो ऐसे यहाँ पर थे कि बस पूछो ही मत, इतने सस्ते भर भर कर वो घर लेकर आ सकता था। सैर करने के लिए यहाँ पर गांव के बीच में अच्छे रास्ते बने हुए थे, तो सुरक्षा के मामले में भी ये घर बिल्कुल ठीक था।
तो शाम को लगा कि मैं यहाँ पर रहना शुरू कर दूंगा। दोस्त से बात कर ली कि कितने का घर होगा और किराया मुझे कितना देना होगा। तो दोस्त ने कहा बस साफ़ सफाई कर दो, कोई बात नहीं। अब कितने का है ये मैं अपने रिश्तेदारों से बात करके तुम्हें बता दूंगा। तो जो शाम था वो कहने लगा कि ठीक है। शाम ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। 10 से 15 दिन। शाम को 5 बजे वो आ जाता, फिर यहाँ पर घूमने लगता। लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे और शुरू में जितनी वहाँ पर दुकानें थी, एक तो दुकानें बहुत ज़्यादा थी, किसी गांव में उसने इतनी दुकानें नहीं देखी थी, तो लोग काफ़ी खुश रहते हैं। परेशान कोई भी उसे नज़र नहीं आ रहा था। जो लोग थे, किसी ने सब्जी की छोटी सी दुकान घर के बाहर बनाई हुई, वैसे ही खुले में सब्जी रखी हुई, कोई खरीदना चाहे तो। बाहर से लोग वहाँ पर आ रहे थे। कुछ लकड़ी का सामान लोग बनाते थे। कुछ औरतें एक साथ इकट्ठी होकर एक जगह आती थी जहाँ पर वो दिन के वक्त अचार बनाने का काम करती थी और डिब्बी में भरकर शहर में बेचने के लिए भी वो औरतें जाती। तो जो गांव के लोग थे वो बड़े अच्छे थे, बड़े काम के लग रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत चुके थे। शाम जो कि 5 बजे वापस आ जाता, फिर घूमता और 8 बजे के करीब अपने घर चला आता। अब उसे कुछ ऐसी सब्जी भी थी जो पसंद थी, लेकिन गांव में उसे मिल नहीं पा रही थी और शहर में भी उसे नहीं मिल रही। तो उसे लगा कि कुछ सब्जी तो मैं घर में भी लगा सकता हूँ। अब घर के आगे ज़मीन तो बहुत ज़्यादा है। आगे जो गेट था, घर के अंदर के दरवाजे तो बिल्कुल ठीक थे, खिड़कियाँ दरवाजे सब कुछ ठीक था, लेकिन 4 दीवारी थी। वहाँ आगे 4 दीवारी के छोटा सा गेट होगा पहले, जो टूटा हुआ था। तो उसे लगा चलो गाँव के लोग अच्छे ही हैं, चोरी चकारी तो यहाँ होती नहीं, सभी कह रहे हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं आगे वाली ज़मीन को साफ़ करता हूँ। अब घर में सब्जी लगा लूँगा, कोई बुरी बात नहीं है, सभी लगाते हैं और ऐसी जगह जहाँ सब खेती करते हैं, आपको भी उनके जैसा बनना चाहिए। शाम को खेती पसंद थी, तो वहाँ पर उसने आगे की ज़मीन को कुछ दिन लगाकर साफ़ किया। गांव वाले देख रहे थे और कह रहे थे कि आप भी गांव वालों जैसे ही बन गए हैं। तो उसने आगे वाले हिस्से पर धनिया, पालक, बैंगन वगैरह कुछ सब्जियां लगाईं। अब 10 से 12 दिन बीत चुके थे। इतने दिनों में जो बीज लगाए होते हैं उससे छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं, वो बीज अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। अब एक सुबह जब शाम काम पर जाने वाला था, तो वो ज़मीन जहाँ पर सब कुछ लगाया था उसके बीच से निकल रहा। अचानक उसका ध्यान एक तरफ पड़ा। वहाँ पर उसने पालक लगाई हुई थी और वहाँ पर बहुत सारे पैरों के निशान थे, जैसे कोई चला हो, जैसे किसी ने उसे खराब किया हो। इस तरफ वाली ज़मीन पर भी, इस तरफ वाली ज़मीन पर भी। तो शाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। शाम कहने लगा ये क्या पागलपन है, रात को कोई यहाँ पर मेरे पौधों को खराब करके चला गया। अरे यार अब मैं क्या करूँ। उसने घड़ी देखी, अरे देर भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे निकलना होगा। शाम के वक्त आकर देखता हूँ, पड़ोसियों से बात करता हूँ कि ये क्या है, कोई रात के वक्त घूमता है, किसी और के घर में ऐसे कोई कैसे घुस सकता है। 5 बजे शाम वापस आया और सबसे पहले पड़ोसियों के घर गया और पड़ोसियों को कहने लगा जी ज़रा चलिए मेरे साथ। तो उसने कहा जी बिल्कुल, बताइए क्या बात हुई है। शाम अपने घर लेकर आया और कहने लगा ये देखिए जी, कोई रात के वक्त यहाँ घूम कर गया। मैंने पौधे लगाए थे, चीज़ें लगाई थी, देखिए कैसे सब कुछ खराब कर दिया। तो वो पड़ोसी कहने लगा अरे ये तो काफ़ी बुरा हुआ, वैसे ऐसा कोई करता तो नहीं। फिर वो थोड़ा आगे गया, गेट से आगे उसने एक तरफ वाली दीवार देखी और कहा जी आपने वो पत्थर नहीं लगाया, यहाँ सभी पत्थर लगाते हैं। शाम ने कहा पत्थर नहीं लगाया, मैं समझ नहीं रहा, आप गेट की बात कर रहे हैं, मैंने गेट नहीं लगाया, हाँ मेरी गलती है। उसने कहा नहीं गेट की बात नहीं कर रहा, पत्थर देखिए यहाँ सभी पत्थर लगाते हैं, अगर वो आप काला पत्थर लगाएंगे ना तो किसी तरह की कोई बुरी चीज़ ना आपके साथ नहीं होगी, हम तो यही मानते हैं, आप काला पत्थर लगा लीजिए, दोबारा ये सब नहीं होगा। ये कहकर वो पड़ोसी जा चुका था और शाम सोच रहा क्या पागलपन है, क्या अंधविश्वास है। कोई आदमी हो सकता है चोर हो, अंदर घुसा था, उन पौधों को खराब कर दिया और पड़ोसी कह रहा है कि मैंने वो पत्थर नहीं लगाया। तो शाम के वक्त शाम ने कई फट्टे पड़े थे, लकड़ी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी बाहर, उससे दरवाज़ा बनाया कि चलो ये दरवाज़ा बना देता हूँ, अंदर कुंडी बना दूंगा तो अंदर से बंद हो जाया करेगा, तो ऐसे कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। दीवारें थोड़ी तो ऊंची हैं, इतनी है 5 फुट की, कोई 6 फुट का है तो अंदर झांक सकता है लेकिन अंदर कूद नहीं सकता। ऊपर थोड़ी कांच की बोतलें तोड़कर उल्टी सीमेंट से लगाई हुई थी, तो चढ़ने की हिम्मत तो कोई नहीं करेगा। अब आगे वाला रास्ता बंद कर दूंगा तो अंदर कोई नहीं आएगा। तो शाम ने ऐसा ही किया।
उसके बाद श्याम ने अंदर दोबारा उन पौधों को लगाया और बीज लगाए। कई जगह पौधे थोड़े बड़े होने लगे थे, दरवाज़ा लग चुका था। इसके 6 दिन बाद जब सुबह के वक्त श्याम फिर से काम पर जाने वाला था, उसने देखा कई जगह पैरों के निशान थे। श्याम कहने लगा, ये क्या बेहुदा हरकत है किसी की? कोई अंदर आ जाता है, अंदर आकर पौधों को खराब करता है, ये कौन हो सकता है? सुबह सुबह वो इतने गुस्से में था, पड़ोसी को कहने लगा, जी चलिए मेरे साथ देखिए। वो पड़ोसी आया, कहने लगा, जी क्या हुआ? तो जो श्याम था कहने लगा, कोई मेरे अंदर आया है, मुझे लगता है यहाँ चोरी चकारी के लिए कोई रात के वक्त घूमता है। आप कहते हैं ना यहाँ चोरी चकारी नहीं होती, मुझे लगता है कोई चोरी वगैरह करने के लिए रात के वक्त आता है कि घर तो बंद रहता होगा। अब मैं रहता हूँ, लेकिन अब मैं उसे पकड़ कर रहूँगा। अब उस पड़ोसी ने क्या कहा, जी मैंने आपको कहा था वो पत्थर लगा लीजिए, मैंने आपको दिया भी था। असल में उस पड़ोसी ने एक पत्थर दिया था घर के आगे लटकाने के लिए। ऊपर अजीब सा भूत का चेहरा सा बना हुआ था, जैसे कहते हैं ना कि नज़र नहीं लगती उससे, तो ऐसा एक पत्थर दिया था काले रंग का। तो जो श्याम था इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, उसने पत्थर ऐसे ही घर में कहीं रख दिया। अब वो आदमी कह रहा कि आपने पत्थर नहीं लगाया, ये सब तो होना ही था। श्याम ने कहा, इसका पत्थर से क्या रिश्ता? कोई चोर मेरे घर के अंदर आ रहा है, आप पत्थर लगाने की बात कर रहे हैं? दरवाज़ा लगा तो दिया है। उस आदमी ने कहा, जी एक बार बात मान कर तो देखिए, दरवाज़ा उतार दीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, बस पत्थर लगाइए, फिर ये सब जो आप देख रहे हैं ये कभी नहीं होगा, यकीन तो कीजिए। तो श्याम ने कहा, अब मैं क्या करूं, मेरे पड़ोसी भी कैसे हैं? किसी और से बात की, उसने भी यही कहा कि आप पत्थर लगाइए। और जो श्याम था, जो कभी कभी थोड़ा अंधेरे में या उससे पहले जब अंधेरा होने वाला हो तो गांव में थोड़ा घूमा करता था, खेतों की तरफ भी गया था, उसने कई पेड़ों के ऊपर जहाँ खेत होते ना, वहाँ वो पत्थर लटका हुआ देखा। कई जगह जहाँ पर खेती की गई होती या किसी का घर होता, उसके आगे उसने वो पत्थर देखा। अब श्याम के मन में सवाल उठने लगे थे कि ये गांव वाले क्या करते हैं? इस अंधविश्वास पर वो यकीन करते हैं कि पत्थर लगाने से ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो काले जादू के लिए, टोने टोटके के लिए होता है ना, तो इसे वो क्यों लगाते हैं? तो श्याम ने ज़्यादातर घरों पर उन पत्थरों को देखा। ज़्यादातर क्या, लगभग हर घर में उसने ये पत्थर देखा। तो श्याम ने अपने घर के आगे भी वो पत्थर को लगा लिया था। उसके 10 से 12 दिनों तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो जो दरवाज़ा था उसने उखाड़ दिया था, क्योंकि वो सही नहीं था, वो फट्टे थोड़े गले हुए थे, बदबूदार थे, तो उखाड़ दिया। उसे लगा कोई ना कोई अंदर आएगा। जब से पत्थर लगाया, घर के अंदर कोई नहीं आया था, पैरों के निशान किसी तरफ नहीं आए। इस पर जो श्याम था वो कहने लगा कि ये क्या है? उन्होंने कहा कि पत्थर लगाओ, मैंने पत्थर लगाया, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बन रही। कोई चोर पत्थर को देखकर क्यों वापस चला जाएगा? अब उस पत्थर में कोई ताकत है क्या? चलो मुझे क्या। अब जो श्याम था, जो घूमा करता था, तो कभी कभी देखा करता कि किसी घर पर ऐसे हाथ लगे हुए हैं। तो जैसा कि गांव में होता है ना, जब किसी लड़की की या लड़के की शादी होती है तो दीवारों पर जो हल्दी के हाथ ऐसे लगा दिए जाते हैं, तो ऐसे हाथ। लेकिन यहाँ पर सिंदूर वाले लाल हाथ थे या खून वाले लाल हाथ थे, कई घरों पर लगे हुए थे। और लगभग वो जो एक घटना हुई थी चलने वाली, उससे 20 दिन बाद बाहर वाली वो जो दीवार थी, उस पर पहले जो हाथ वगैरह के निशान लगे हुए थे और भी कई काले पीले निशान लगे हुए थे, तो वो साफ कर दिए थे श्याम ने। लेकिन अब नए 2 बड़े बड़े हाथ लगे थे लाल रंग के। सुबह सुबह उन हाथों को देखा तो श्याम कहने लगा, ये क्या गंदे से हाथ लगा दिए? ऐसा लग रहा था सिंदूर लगाकर हाथ लगाया हो या किसी ने खून वाले हाथ लगाए हैं। इस पर जो श्याम था थोड़ा डर गया। उसने कहा कि मैं घंटा काम पर लेट चला जाऊंगा, मुझे लगता है किसी के साथ कोई हादसा हुआ है। अब सीधे हाथ नहीं थे, ऐसा था किसी ने हाथ लगाए हों और ऐसे हाथों को खींचा हुआ था जैसे कोई जख्मी हो, मदद की गुहार लगा रहा हो। और अंत में जब उसका अंतिम समय हो तो उसने ऐसे दीवार पर हाथ लगाया हो, लेकिन बाहर कोई इंसान जख्मी उसे मिला नहीं। तो श्याम ने पड़ोसियों से बात की। अब पड़ोसी यही कह रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा तो यहाँ होता रहता है। रात के वक्त कभी किसी ने नशा किया हो या शराब पी हो तो बाहर कुछ घूम रहे होते हैं, आप ऐसा कीजिए रात के वक्त बाहर मत निकलिएगा। अब ऐसा छोटा मोटा होता रहता है, इस गाँव में ये नॉर्मल बात है। लेकिन श्याम ने कहा, ऐसे कैसे? मेरे घर की दीवार है, कोई खराब करेगा तो मैं देखता रहूँगा, ये मुझे सही नहीं लगता। और मुझे ये भी लगता है किसी को चोट लगी है।
तो गांव में पता करते हैं क्या कोई चोटिल हुआ है, किसी के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। अब उस पड़ोसी की बातें सुनकर जो श्याम था उसे थोड़ा थोड़ा शक सा होने लगा था, क्योंकि वो आदमी जब भी ये जो घर में कोई चल कर गया है, ये पत्थर वाली बात, ये हाथ वाली बात, जब श्याम उस आदमी के साथ ये बात कर रहा था तो वो आदमी ना बार बार ऐसे अपनी पत्नी की तरफ देखता बोलते वक्त, जैसे कुछ छिपा रहा हो। पता चल जाता है ना जब कोई कुछ छिपा रहा हो, तो ऐसे वो देख रहा था। हाँ जी, वो हो सकता है कोई जख्मी हो। वो बार बार अपनी बीवी की तरफ देख रहा और श्याम को लगा कि आदमी में कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे इस पर शक है। फिर श्याम ने और लोगों से पूछा, वो भी यही कहने लगे कि यहाँ पर कोई हादसा वगैरह तो कुछ हुआ नहीं, ऐसे हाथ के निशान तो कई बार दीवारों पर मिलते रहते हैं। श्याम ने उसके बाद रात के वक्त देखने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद ऐसे दीवार पर एक हाथ का निशान और आ गया था। अब उसने अपने घर के आगे एक खुदा हुआ खड्डा देखा, जैसे किसी कुत्ते ने मिट्टी को उखाड़ा हो। सुबह सुबह उसने मिट्टी को ठीक किया। किसी पड़ोसी से बात की कि कुत्ते तो यहाँ पर नहीं हैं, मुझे कम ही कुत्ते नज़र आते हैं, तो ऐसे किसी ने मेरे घर के आगे कुछ खोदा है और उसमें मुझे लाल कपड़ा मिला, किसी ने जादू टोना तो नहीं किया होगा। अब पड़ोसी ने कहा कि यहाँ कोई जादू टोना नहीं करता, आपको डरने की कोई बात नहीं है। इस पर जो श्याम था उसे उस पड़ोसी पर शक था, तो किसी और पड़ोसी से बात की। उसने कहा ऐसा हो भी सकता है, खड्डा खोदा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ कभी नहीं होता, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आप रात के वक्त बाहर मत निकलिए। देखिए रात के वक्त सभी घरों के अंदर होते हैं, तो दिन के वक्त आप अगर ऐसा कुछ है तो बता सकते हैं हमें। शाम को उस आदमी पर तो शक था, ये जो सामने वाले घर वाले हैं ना, उन पर भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा, क्योंकि उससे भी जब शाम बात करता वो अपनी बीवी की तरफ ऐसे बात करता जैसे कुछ छिपा रहा हो। अब एक रात शाम अपने घर में ही था। ये रात थी अमावस की, बाहर तो घुप अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट्स गांव में आपको पता ही है थोड़ी बहुत लगी होती हैं, दूर दूर ज़्यादातर लगी हुई थी, लेकिन आसमानी रोशनी बिल्कुल नहीं थी, चांद की जैसे थोड़ी बहुत तो होती है। अब अचानक जब शाम अपने कमरे में था, वक्त 11 बजे का होगा, आज रात उसे नींद नहीं आ रही थी, बड़ी बेचैनी सी हो रही थी, क्योंकि काम ज़्यादा किया था, वो ज़्यादा थक गया था, उसकी टांगें दर्द कर रही थी। ऐसा कभी कभी हो जाया करता था जब उसे कहीं और ज़्यादा काम करने के लिए जाना पड़ता था। अब 11 बजे वो जाग रहा था, नींद में नहीं था, ये बात खास थी। अचानक किचन से सामान गिरने की आवाज़ आई। अब ये आवाज़ ऐसी नहीं थी कि एक बर्तन गिरा हो, जैसे बहुत सारे बर्तन गिरे हों, तो नींद में तो वो था ही नहीं। अचानक डर गया। जब वो किचन में गया देखने के लिए, बहुत ज़्यादा बर्तन। अब जो इस तरफ वाली दीवार थी ना, वहाँ से बर्तन नीचे गिरे थे, बाकी बर्तन वहीं के वहीं थे। पूरे बर्तन एक दीवार पर जितने बर्तन टिकाए हैं, किलो पर टांगे हैं, सभी नीचे पड़े हुए थे, इसीलिए इतनी ज़्यादा आवाज़ हुई। ये किसी बिल्ली का काम है, लेकिन बिल्ली अगर घूमी है तो एक तरफ स्लैब के ऊपर जो बर्तन रखे हैं वो गिरने चाहिए थे। ये तो सारे के सारे बर्तन गिर चुके हैं। जो शाम था वो सोच में पड़ा हुआ। फिर उसने ढूंढने की कोशिश की, घर के अंदर कोई बिल्ली है, कोई चूहा है, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा घर बना हुआ था, मॉडर्न डिज़ाइन था, खिड़कियां बंद थीं, बिल्ली अंदर घुस नहीं सकती थी। एक ही रास्ता था घर के अंदर आने का, चाहे वो चूहा हो, बिल्ली हो या कोई पंछी तक हो, वो रास्ता था दरवाजे का। दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो अंदर कुछ होना चाहिए ना जो छिप गया हो, लेकिन इतना सामान है ही नहीं कि कोई छिप सके, तो ये बर्तन कैसे गिरे हैं। उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। अब कुछ दिन बाद उसे अपने घर के काफ़ी आगे, इतना नहीं कह सकते कि उसके घर के आगे ही, थोड़ा ज़्यादा आगे कुछ और घर थे, वहाँ पर उसे एक गुड़िया मिली। अब काले रंग की उस गुड़िया के ऊपर कई पिन लगाई हुई थी। अब उड़ीसा में ज़्यादातर लोगों को तो पता है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ऐसी काली गुड़िया का इस्तेमाल लोग काले जादू के लिए करते हैं। इसे छूने की हिम्मत कोई नहीं करता, चाहे वो इस पर यकीन करता हो, चाहे वो इस पर यकीन ना करता हो। तो शाम थोड़ा सा घबराया हुआ, उसने कुछ लोगों को बताया। अब कुछ लोग उसे देखकर थोड़ा डर गए। फिर उन्होंने उस गुड़िया को एक तालाब में फेंक दिया, ऐसे लकड़ी से उठाकर। फिर कहा कि आप डरिए मत, लगता है यहाँ कोई कुछ कर रहा है। शाम ने यह भी बताया कि मेरे ना घर के बर्तन गिरे और उस तरफ वाली दीवार के बर्तन गिरे। ऐसा लग रहा था कुछ अजीबोगरीब घटना हुई हो। मुझे लगता है मेरे घर पर किसी ने कुछ किया है। इन बातों पर पहले मैं यकीन नहीं करता था, लेकिन ऐसा कुछ होता है। और जो शाम था उसे सबसे ज़्यादा शक
वो इस तरफ वाले पड़ोसियों पर था। और कमाल की चीज़, ये एक संयोग ही होगा कि जो घर की इस तरफ वाली दीवार थी ना, जहाँ पर किचन था, बर्तन गिरे थे उसके काफ़ी आगे, क्योंकि घर बिल्कुल साथ साथ नहीं थे, काफ़ी दूरी पर थे। तो इस तरफ वो पड़ोसी का घर था। कहीं उसने तो कुछ नहीं किया जिस कारण ये बर्तन गिरे हैं। श्याम को सबसे ज़्यादा शक उसी पर था, तो श्याम थोड़ा देखना चाहता था। अब कुछ दिनों बाद अचानक वो देखना चाहता था वो करते क्या हैं, रात को कुछ करते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो घर के आगे कहीं ना कहीं उसे मिलती रहती थी। चौराहे पर दिए का मिलना, किसी पीपल के पेड़ के नीचे कुछ ऐसी चीज़ें मिलना। और गांव में एक जंगली इलाका था। अब जंगली इलाका गांव वालों ने ही बनाया था जैसे। अब गांव वालों का मानना था कि वो जो बड़ी ज़मीन है ना, कई एकड़ की, वो पवित्र ज़मीन है। अब उसके इर्द गिर्द कंटीली तारें भी लगाई गई हैं। अब पेड़ इतने लगाए गए थे कि उसकी कोई कटाई नहीं कर सकता। ये नियम था कि एक भी टहनी काटनी नहीं है उसकी। वो ज़मीन पवित्र है और उस पवित्र ज़मीन पर जो उगता है वो ईश्वर का दिया हुआ है, तो वहाँ छेड़खानी नहीं करनी। जानवर जाता है तो जाए, पंछी जाते हैं तो जाए, कुदरती कुछ भी होता है वो ठीक है, हम इंसानी तौर पर उस ज़मीन पर कुछ नहीं करेंगे। तो इस बात का श्याम को भी बताया गया था। श्याम भी उस तरफ नहीं जाता था कि वो जंगली से इलाके में कई एकड़ के पता नहीं कोई जानवर ही छिपा हो, सांप हो, तो उस तरफ जाने की हिम्मत श्याम भी करने वाला नहीं था। घने पेड़ लगे हुए थे। तो रात के वक्त जब श्याम बाहर निकला हुआ, वक्त 12 बजे का होगा, वो आधी रात को बाहर निकल कर देखना चाहता था कि ये पड़ोसी ना रात के वक्त करते क्या हैं। जैसा कि माना जाता है कि जो इंसान काला जादू करते हैं 12 बजे और 3 बजे आप उन्हें बाहर देख सकते हैं। हाथ में कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा कि सैर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इस समय बाहर निकलते हैं कुछ करने के लिए। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कोई नहीं देता, लेकिन कुछ ना कुछ वो काला जादू करते हैं, कोई तंत्र क्रिया जो इस समय में सक्रिय होती है 12 बजे और 3 बजे। तो जो अब शाम था, 12 बजे बाहर निकला था। अब 12 बजे सोचिए, एक गांव जहां रात को कहा जाता है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर अगर उसे कोई नज़र आया है, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो बाहर एक आदमी था, उसने कुर्ता पायजामा जैसे पहन रखा हो, अब सर पर लाल रंग का कपड़ा भी लपेटा हुआ था। थोड़ा उम्र दराज लग रहा था, कोई ज़्यादा नहीं, 50-55 का, ठीक है। जो शाम था बाहर निकला, उस आदमी को देखने लगा कि ये आदमी चल भी बड़े अजीब तरीके से रहा है, बड़ा धीमा सा, जैसे एक टांग पर थोड़ी चोट लगी हो। तो शाम ने क्या किया, थोड़ा आगे बढ़कर उसका पीछा किया। अब एक जगह वो रुक गया, जैसे वो सैर ही कर रहा हो। थोड़ा आगे गया, फिर अचानक पीछे पलट गया। अब जो शाम था थोड़ा पीछे पीछे चल रहा था, थोड़ी दूरी बनाकर। अब उसने पलट कर देख ही लिया तो शाम घबरा गया। अब ऐसे में भागकर पीछे जाऊंगा ना तो देखने में सही नहीं लगेगा। वैसे भी गांव के बीच है, ऐसा तो नहीं है कि मुझ पर वो हमला कर देगा। मैं आवाज़ लगाऊंगा तो गांव वाले आ जाएंगे। गांव वाले इतना अच्छे थे कि मदद करते थे। अगर रुपए ना हो तो सब्जी मुफ्त में देना, कभी कभी तो फल ही लिफाफा भरकर मुफ्त में दे दिया करते थे। तो ऐसा नहीं था कि कंजूस, बुरी आदतों वाले या बुरे स्वभाव के वो लोग थे, अच्छे थे। तो उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा है, तो जो अब शाम था वो आगे की तरफ बढ़ता गया। जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचा तो शाम भी ऐसे दिखाना चाहता था कि वो थका हुआ है तो सैरी कर रहा है। वो आदमी शाम की तरफ ऐसे देख रहा, ऐसे मुंह खुला। उसकी जो आंखें थी ना बड़ी अजीब सी लग रही थी, ज़्यादा काली काली, और उसका चेहरा भी बड़ा सूखा हुआ, पीला पीला सा लग रहा था, और जैसे शरीर पर धब्बे पड़े हुए थे। कोई जादू टोना करने वाला ही लग रहा। रात के वक्त ऐसे कपड़े पहनकर कोई क्या करेगा, बड़ा अजीब सा। तो जो शाम था उसने उस आदमी का चेहरा देखा, फिर वो पहचान करना चाहता था ये आदमी है कौन, एक बार चेहरा देख लूं। गांव में सभी लोग जानते हैं, तो घूमूंगा तो पता लग जाएगा कि वो आदमी कौन है। शाम ने उस आदमी का चेहरा अच्छे से देखा, बिल्कुल अच्छे से देखा, और पास से निकल गया। उसने कोई बात नहीं की, वो बस देखता रहा शाम को, और एक गली में चला गया। शाम भी वापस आ गया। फिर शाम देख रहा कि वो आदमी कहाँ है, वो नज़र नहीं आया, गली में कहीं आगे ही चला गया। 1-2 दिनों तक शाम आस पड़ोस में लोगों को कहता रहा, मुझे शक है रात के वक्त एक आदमी घूमता है, मैंने एक आदमी को देखा है। अब इस तरफ ही गया था मैं, ज़्यादा आगे तो गया नहीं, लेकिन वो रात के वक्त घूमता है, मुझे लगता है कोई चोरी चकारी करने वाला आदमी है। तो ज़्यादा लोगों को नहीं कहा, ऐसा ना हो कोई पड़ोसी ही निकले, भाई मैं चोरी चकारी कह रहा हूँ, वो सामने से बोले मैं चोर लगता हूँ, उस दिन तुझे देखा था ये वो। तो वो थोड़ा सभ्य तरीके से कह रहा कि मुझे थोड़ा शक है, पता लगे मतलब कौन है। तो उसने थोड़े फेशियल फीचर बताए, किसी को नहीं पता था उसके बारे में। आस पड़ोस के कुछ लोगों को देखा, दूर वाले लोगों को देखा, तो ऐसा दिखने वाला कोई आदमी नहीं था।
इस तरफ पड़ोसी के पास भी शाम जाया करता था। ना तो पानी पीता था, ना चाय पीता था, दूध वगैरह कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं बात करने आया हूँ जी, मैं बाहर का कुछ खाता नहीं, सेहत ठीक नहीं है। उसे डर था कि कुछ पिलाकर जादू टोना कर देंगे। तो खाना पीना कुछ नहीं है, किसी पुरानी चीज़ को छूना नहीं है। वहां पर वो बैठा हुआ बातें कर रहा, अचानक उसका ध्यान दीवार पर चला गया। अब वो यही कहना चाहता था कि एक आदमी को मैंने देखा है, बार बार वो कहा करता था। उसे शक इस पर था कि इसे जानता वानता तो नहीं, इसके घर से तो नहीं आया था, उस तरफ जा रहा था, हो सकता है। तो जैसे ही ऊपर देखा उसने वो तस्वीर देखी, वही आदमी की तस्वीर लगी हुई। तो शाम ने कहा, जी ये कौन है? यही तो आदमी था जिसे मैंने बाहर देखा। अब वो पड़ोसी का रिएक्शन देखिए। उसने कहा, जी जी ये नहीं, ये कि आपको कैसे दिख सकते हैं? शाम ने कहा, जी यही था, मैंने खुद देखा, ये आदमी था, रात के वक्त घूमता हुआ मुझे नजर आया था। उसने कहा, जी आपको गलत फहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे बड़े भैया को मरे हुए 8 से 8.5 साल हो चुके हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए तो ऊपर हार चढ़ाया हुआ तो है, मेरे भैया मर चुके हैं। ये बात सुनकर शाम कहने लगा कि जी मैंने तो इन्हें ही देखा था, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इनका जुड़वा भाई आपका है कोई ऐसा? उसने कहा, नहीं। शाम को शक होने लगा, भाई ये झूठा आदमी है, इसका बड़ा भाई जिंदा है और ये कुछ करता है, रात को घूमता है। शाम ने ज़्यादा बात नहीं की। फिर कुछ लोगों से पूछा, वो भी कह रहे सच में उनके बड़े भैया तो मर चुके हैं। शाम जानना चाहता था और शाम उनको कह रहा, नहीं वो जिंदा है, वो झूठ बोलता है, मुझे लगता है वो काला जादू करता है। आस पड़ोस वाले इतना था कि एक दूसरे की मदद करते थे और किसी पर इल्ज़ाम लगने नहीं देते थे कि नहीं जी वो हमारे गांव में रहते हैं, अच्छे हैं, वो तो बुरे नहीं हैं, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं है। अब अगले कुछ दिनों तक जो शाम था उसे अपने घर के आगे ऐसे कुछ पुराने चावल, कुछ सिंदूर से लिपटे हुए कपड़े, ऐसी चीजें मिलती जा रही तो उसे लगा भाई काला जादू करता है कोई। रात के वक्त वो बाहर निकला, थोड़ा आगे गया, उसे कुछ लोग और नजर आए और कमाल की चीज थी, एक आदमी जब आगे चल रहा उसे शक था कि 12 बजे कौन बाहर घूम रहा होगा, वही होगा, ये कोई और था। थोड़ा करीब से देखा, जब उसकी नजर शाम की तरफ पड़ी वो बड़ी जल्दी भागा और एक गली में गया। बंद गली थी, पीछे वाली दीवार थोड़ी ऊंची थी, वहां पर वो गायब हो गया। जो शाम था उसे लगा दीवार फांद कर भाग गया, ये लोग रात को घूमते हैं। अगले दिन शाम ने कुछ लोगों से पूछा, अब कोई मानने को तैयार नहीं जी यहाँ क्राइम नहीं होता। शाम को शक था कि कोई घर से बाहर नहीं निकलता, मैं सबूत इकट्ठा करूं तो कैसे करूं। कई लोगों को देखा उसने, रात के वक्त जो घूमते हैं ना, जब उन पर नजर पड़ जाए तो भाई भाग निकलते हैं। और तरीका देखो, या तो आसपास के किसी घर में रहते हैं कि गली में घुसते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। शाम रात के वक्त अब कभी कभी निकला करता। अब एक दिन शाम देखिए जब रात के वक्त घूम रहा, उसे आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई फावड़े से मिट्टी खोद रहा हो। शाम को ये आवाज़ अपने पड़ोसी के घर से आ रही थी। शाम जैसे ही देखने के लिए गया, उसे जिस आदमी पर, जिस पड़ोसी पर सबसे ज़्यादा शक था, क्योंकि दीवारें जो 4 दीवारी की थी, ज़्यादा ऊंची नहीं थी, तो वहाँ से ऐसे गर्दन निकाल कर देखने लगा। वो जो घर के आगे ज़मीन थी ना, वहाँ खड्डा खोद रहा, ऐसा लग रहा भाई कब्र खोद रहा है। रात के वक्त कोई कब्र क्यों खोदेगा? या तो वो क्रिमिनल है, किसी को दफनाने वाला है, घर में कोई लाश को क्यों दफनाएगा? गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। वहां कोई लाश नहीं थी, लेकिन वो खड्डा खोद रहा। और भाई चीजें जैसी रखी हुई ना, एक कपड़ा रखा हुआ, फूल रखे हुए, ऐसी चीजें रखी हुई थी उसने। तो शाम को लगा भाई ये है, ये काला जादू करता है। काला जादू कौन करता है, इसका जवाब उसे मिल चुका था और शाम ने कहा यही है। अगले दिन शाम ने उसे बहुत बोला। वो आदमी कह रहा, जी नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलत फहमी हुई होगी, मैं पौधे लगा रहा था। अब वो मानने को तैयार नहीं। शाम ने कुछ और लोगों से बात की, वो भी कह रहे जी ऐसा नहीं है। शाम कहने लगा कि यार मैं सबूत कैसे लेकर आऊँ? अब ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। पहली बात, काला जादू अगर कोई करता है, गुड़िया सुई लगाएगा, अपने खून से ऐसे वैसे कुछ भी कर ले, भाई इसे आप पुलिस के पास जाकर नहीं बता सकते। ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये पहली बात। निपटना खुद ही होगा। तो वो कोई क्राइम नहीं कर रहा संवैधानिक तौर पर, लेकिन वैसे लोग मानते हैं कि काला जादू होता है, तो उस हिसाब से बुरा तो ये कर रहा है और मेरा ही कर रहा है। इसका जवाब अब पाना चाहता था शाम, और उसे लगा इसका जवाब मैं पाकर रहूंगा। ये आदमी ना रात को निकलता होगा, और कभी कभी रात के वक्त कुछ आवाजें शाम ने सुनी थी।
शाम शुरू शुरू में निकलता नहीं था। अब उसे लगा कि मैं पीछा करूंगा, किसी ऐसे का करूंगा जो आस पड़ोस वाला हो। इसका तो पीछा करना है, कभी तो रात को निकलेगा ना। काला जादू करने वाले आगे फेंक कर जाते हैं, इसे रंगे हाथ पकड़ना है। 2 दिन तक घर के बाहर रहा। उसे कुछ आदमी नजर आए आगे घूमते हुए। कुछ लोग नजर आए थे, लेकिन वो इसका इंतजार कर रहा कि ये तो बाहर से आए लगते हैं, किसी और गांव के लोग लगते हैं। चाकू रखा हुआ था शाम ने उस आदमी को देखा। भाई 2:30 बजे निकला था। ये अमावस की रात थी। अमावस की रात 2:30 बजे ये आदमी अंधेरे में निकला। शाम उसके पीछे पीछे कि अब तो रंगे हाथ पकड़ूंगा, चाकू गर्दन पर रख दूंगा, आवाजें लगाऊंगा, आ जाओ सब, दिखाऊंगा। क्योंकि उसने झोला पकड़ा हुआ था, झोले में कुछ था और शाम को पता था ये काले जादू की कुछ चीज है। इसका भाई भी जिंदा है। ये परिवार ना मिलकर कुछ करता है। अब जो शाम था उस आदमी के पीछे पीछे गया। वो आदमी उस जमीन पर गया जहां पेड़ लगे हुए थे। चारों तरफ से फेंसिंग की हुई कंटीली तारें लगाई हुई थी। वो पीछे गया तालाब की तरफ। अब तालाब के पानी में पैर रखता रखता वहां से दरवाजा था अंदर जाने का। अब तालाब की तरफ से जहां गंदी बदबू आती है उस तरफ कोई क्यों जाएगा, पवित्र जमीन है। तो शाम को लगा मैं भी जाऊंगा, ये यहां पर कुछ करता है और मुझे पता है काला जादू करता है और हो सकता है इससे कुछ ये हो रहा है जो मेरे घर में हो रहा है। क्योंकि भले ही पहले भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, अब मन में शक बहुत था कि इसका भाई जिंदा भी हो सकता है या मरा हुआ भी हो सकता है। काला जादू करने वाले ना कभी कभी ऐसा कुछ करते हैं, तो ओडिशा में लोगों को पता होगा। वो उस पवित्र जमीन पर गया जो कई एकड़ में फैली हुई। वहां से वो आगे बढ़ रहा आदमी अंधेरे में और पीछा कर रहा उसका शाम। पीछा करते करते उस जंगली इलाके के बीच में पहुंचा। वहां तो कई लोग थे, गांवों के कई लोग। भाई वहां पर उन्होंने दिए जलाए हुए, इतनी रोशनी नहीं कि दूर तक जाए, लेकिन इतना था कि छतरी की तरह पेड़ ऊपर लगे हुए। इसके अंदर जो हो रहा किसी को पता नहीं चलता। बाहर भाई लगभग 40 से 50 लोग थे। जो पत्थर लगाया हुआ, जैसे ईंटें रखी उस पर लंबा पत्थर रखा हुआ, ठीक है, उस पर बैठे हुए ऐसे कई लोग भीड़ बनाकर बैठे। शाम एक पेड़ के पीछे छिप कर देख रहा। सभी काला जादू कर रहे थे, कपड़े अजीब पहने हुए और बीच में बैठे हुए 4 से 5 लोग। अब वहां आग लगाई, उसके इर्द गिर्द ऐसे पीठ करके आग की तरफ वो बैठे हुए। हर किसी का चेहरा बड़ा अजीब था। वो जिंदा नहीं लग रहे थे क्योंकि उनके शरीर से धुआं निकल रहा, जैसे आग में वो जल रहे हों। पलकें छपक रहे थे, जिंदा थे। शाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाम की सिट्टी पिट्टी गुल थी। वो ऐसे देख रहा, भाई ये क्या चल रहा है। अब उनकी पीठ पर आग लगी हुई, किसी की पीठ पर आग लगी हो, वो जिंदा हो, वो तड़पेगा। वो तड़प नहीं रहे थे। उनके शरीर के बीच से भी आग निकल रही, जैसे वो पारदर्शी हों या धुएं से बने हों कि अंदर से कोई चीज भी निकल रही है। बार बार आग की एक लपट एक के बीच से निकल रही और शाम देखे जा रहा चल क्या रहा है। अचानक वो जो लोग थे, 4-5 थे, उन्होंने शाम की तरफ देखा और वो खड़े हो गए। पूरी की पूरी भीड़ खड़ी हो गई और वहां पर हड़बड़ी सी मच गई। शाम भागना चाहता था लेकिन लोग पीछे भागे। फेंसिंग से बाहर निकल पाता उससे पहले लोगों ने उसे घेर लिया था। शाम चाकू दिखाकर, तुम लोग कुछ कर रहे हो, तुम सब मुझे मारना चाहते हो, तुम सब मुझे मारना चाहते हो। शाम को पकड़ा, उसका चाकू लिया सबसे पहले ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। फिर शाम को वो लेकर गए और शाम को कहा, ये गांव में जो होता है आप किसी को बताइएगा मत, क्योंकि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो मरे हुए हैं ना उन्हें सब पता लगता है। उसे आग दिखाई गई। वो 5 लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जब समय हुआ पूरे 3 बजे का, सब लोग इकट्ठे बाहर निकले थे और शाम को एक गांव में खास जगह लेकर गए। घरों से भी कई लोग बाहर आए थे। भीड़ इतनी ज़्यादा है, इतना शोर क्यों मचा है ये जानने के लिए। और शाम को कहा गया, जो आपने देखा है वो किसी को मत बताइएगा। शाम जवाब चाहता था, उसे जवाब मिला और बदले में उसे एक वादा लिया, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो ये बात किसी को बताइएगा मत। अगर आप बताएंगे, क्योंकि आपने देखी है, बताने से आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो मुर्दे हैं उन्हें सब पता लगता है। हमारे गांव का पहले से, पुराने ज़माने से एक राज है कि जो मरे होते हैं हम उन्हें ज़िंदा कर सकते हैं एक रात के लिए, अमावस की रात। जब वो ज़िंदा होते हैं हम उनसे बात कर सकते हैं। ये ऐसा जादू है जो इस गांव में होता है उस पवित्र ज़मीन के ज़रिए। तो यहाँ वो काला जादू हम ज़रूर करते हैं, ये मानते हैं।
ये सभी गांव वाले करते हैं, लेकिन ये एक राज है जो राज बनाकर रखना पड़ता है। हम किसी को बता नहीं सकते, वरना हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। जो रात को आपने घूमते हुए देखे हैं वो लोग जिंदा नहीं होते, इसीलिए आंखों के सामने से वो गायब हो जाते हैं। वो मरे हुए लोग, वो जिंदा होते हैं, हम उनसे बात करते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं, किसी को कुछ नहीं होता। हमारे गांव में ये हम सदियों से करते आ रहे हैं। आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा अगर आप रात को बाहर भी निकलते हैं। बस अपने घर के आगे उस पत्थर को लगा लीजिए। जहां पर वो पत्थर लगा है उसके अंदर वो मुर्दा कभी नहीं जाते। नुकसान तो वो बाहर भी नहीं पहुंचाते, लेकिन चलने से भी आपको परेशानी हुई है तो पत्थर लगाने के लिए कहा है, ताकि अगर आपके कोई मेहमान आए तो डरे ना। बाहर कोई आदमी चल रहा है, किसी को कुछ पता तक नहीं चलेगा और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर ये राज बना रहे तो आप बस राज को बनाकर रखिए। आप हमारे मेहमान हैं, गांव के सदस्य नहीं हैं। श्याम ने इस राज को हमेशा के लिए राज बनाकर रखा। 6 से 7 साल वो उस गांव में रहा था, किसी से इसके बारे में कुछ नहीं कहा। श्याम जी ने इस कहानी को बताया भी, उस गांव का नाम नहीं बताया, और उन्होंने उसके बाद कुछ और गांवों की कहानियां भी सुनी हैं। ओडिशा में कई जगह काला जादू किया जाता है और हर जगह का एक अलग नियम, एक अलग राज है जिसे हमेशा के लिए राज बनाकर रखना पड़ता है और बनाया जाता भी है। तभी तो उसकी बस कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन उन गांवों की पूरी जानकारी कभी नहीं मिल पाती। इतने साल श्याम उस गांव में रहे, उनके साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ उन्हें नजर आता रहता, कपड़े, गुड़िया वगैरह, जो कि मुर्दे अपने साथ इन चीज़ों को लेकर आते या अपने साथ वो इन चीज़ों को फेंकते। वो ये करते नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। उस गांव में कोई किसी के ऊपर काला जादू नहीं कर सकता था, और ना ही रात के वक्त वहां चोरी चकारी होती थी। जहां रात को मुर्दे घूमते हैं, चोरी कोई क्या करेगा। इतने सालों बाद उस गांव को श्याम जी ने छोड़ा था और वो शहर में आ गए थे, क्योंकि जो इन सब के बीच नहीं रहा है उसे कुछ अलग तो लगता रहता है। ऐसे राज कई गांव के वहां सुनाए जाते हैं। तो उस गांव का नाम श्याम जी ने नहीं बताया, उसे एक राज बनाए रखा। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। इसके बारे में आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, किसी खास टॉपिक पर। अगर आप कोई कहानी चाहते हैं या अगर आपके पास कोई ऐसी ही खौफनाक कहानी है तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, आप वहां पर अपनी कहानी मुझे शेयर कर सकते हैं। और अगर वो कहानी सच में बेहतरीन हुई तो मैं सबके सामने उस कहानी को अपने अंदाज में प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।